नमस्कार दोस्तों, तो हम पिछले वीडियो में डे 1 यानी कि क्लास फर्स्ट पढ़ लिए हैं। आज हम नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम कल का क्लास में हम इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या तक पढ़ लिए थे। अगर आपने नहीं देखे तो आप चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो को। पहला वीडियो देख लीजिएगा, तभी दूसरा वीडियो समझ में आएगा। वरना समझ में आएगी, थोड़ा ध्यान से वाला पढ़ लीजिए वीडियो और फिर जाकर वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। तो हम कल के वीडियो तक इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या तक पढ़े थे। पूर्ण संख्या को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। और जीरो नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। जीरो एक क्या है? उदासीन संख्या है। तो एक नंबर में पूछ भी सकता है कि जीरो क्या है, तो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक या सम पूर्णांक, तो नहीं, यह एक उदासीन संख्या है। तो अब हम नंबर लाइन पे हम दर्शा लिए हैं। तो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटिव, और इधर दाईं की ओर प्लस और बाईं की ओर नेगेटिव। इधर बाईं की ओर नेगेटिव -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटिव तक होता है। तो ये हो गया। तो देखिए +1 से, यहाँ से +1 से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक क्या हो गया मेरा? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और ये जीरो क्या हो गया? उदासीन संख्या है, नेचुरल नंबर। जीरो क्या हो गया? उदासीन संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। और ये सब क्या हो गए? ये हो गया नेगेटिव इंटीजर नंबर। नेगेटिव NEGATIV, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर नंबर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ये हो गया क्लियर। अब हम जानेंगे, तो ये मेरा पूरा क्लियर हो गया। जीरो उदासीन संख्या, और 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक निगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होता है। तो ये हो गई क्लियर पूरा ये सब इंटीजर नंबर का ही पार्ट है, 1 2 3। तो अब हम जानेंगे पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। पूर्णांक संख्या पहला अऋणात्मक पूर्णांक। पहला नॉन इंटीजर नंबर यानी कि अऋणात्मक संख्या। अऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या आ गया? 0 1 2 3 डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी। और गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देने पर वो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी कि ये होल नंबर भी हो गया। और दूसरा है अघनात्मक पूर्णांक। अघनात्मक पूर्णांक लेकिन नॉन पॉजिटिव इंटीजर।
इसमें हो गया जैसे हो गया 0, 0, -1, -2, -3 डॉट डॉट -इन्फिनिटी। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसकी मदद से हम पढ़ेंगे। तो देखिए, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो ये हो गया नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। और गिनती की संख्या में 0 शामिल करने पर वो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या, यानी कि हो गया मेरा पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसमें छह वो आती है महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम परीक्षा में आते रहता है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले। तो देखिए हम लिख के तैयार किए हूँ। तो देखिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। एक हम छोटा सा डायग्राम यहाँ बना लेते हैं, दिख रहा है? 2, 3, ये हो गया प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। ये हो गया प्राकृत संख्या और दूसरा हो गया पूर्ण संख्या और ये पूर्णांक संख्या। तो देखिए सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये हो गया प्राकृत संख्या। सभी प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। 12 वाला गोला में अगर छोटा वाला गोला आ जाए तो हाँ कह सकते हैं। कुछ पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है। तो देखिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता, लेकिन कुछ पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकते हैं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकते हैं। देखिए ये पूर्ण संख्या हो गया और ये पूर्णांक संख्या। तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकते हैं जी। सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं। सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं नहीं। सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं। सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं नहीं। यहाँ पे कुछ होगा, कुछ पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं। तो हाँ कुछ पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं। जी हाँ सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या हो सकते हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या हो सकते हैं। हाँ कुछ पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या हो सकते हैं। जी हाँ ये सब 6 याद कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन है 7वां, इसको हम पूछेंगे, आप लोग सही गलती बताइएगा। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकते हैं। तो देखिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकते हैं नहीं। सभी जो देखिए पूर्ण संख्या ये है, ये बड़ा वाला गोला, तो इस सभी छोटा वाला में समाहित हो जाएगा नहीं ना, कुछ हो सकता है। तो ये गलत है, सभी नहीं हो सकता, कुछ रहता तो होता। सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है। सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है। सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है नहीं। देखिए बड़ा वाला गोला छोटा में हो सकता है नहीं। सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं जी नहीं। कुछ प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। कुछ प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। जी हाँ देखिए सभी प्राकृत संख्या भी पूर्ण संख्या हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो और सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। प्राकृत संख्या तो सभी प्राकृत संख्या ये पूर्ण संख्या। छोटा गोला अगर बड़ा गोला के अंदर है तो हाँ हो सकता है। तो हाँ हो सकता है। कुछ प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है। कुछ प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है। जी हाँ कुछ भी हो सकता है और सभी भी हो सकता है। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है। जी हाँ तो यही थी 5-6 क्वेश्चन। आप लोग
एक बार हम डायग्राम को आप लोग को अच्छी तरह से फिर से समझा देती हूँ। देखिए, ये हो गया प्राकृत संख्या, ये एक छोटा वाला गोला हो गया प्राकृत संख्या, ये बड़ा वाला गोला पूर्ण संख्या। अगर पूछेगा ना 12 वाला गोला के अंदर छोटा वाला गोला आ जाएगा तो हाँ हो सकता है सभी, और छोटा वाला गोला अगर 12 वाला गोला में पूछेगा तो नहीं हो सकता। जैसे में देखिए 12 वाला गोला में छोटा गोला आ रहा है तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं, तो जी हाँ। और अगर पूछेगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है तो नहीं। पूछेगा कि कुछ पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है, हाँ 12 वाला गोला में छोटा वाला कुछ समाहित हो जाएगा तो ये कुछ हो सकता है। पूछेगा कि सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है तो जी हाँ हो सकता है, क्योंकि ये 12 वाला गोला के अंदर छोटा। अगर पूछेगा कि सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है तो नहीं। और अगर पूछेगा कि कुछ पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है तो हाँ। तो यही आप लोग को आशा करती हूँ कि समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो कुछ दो तीन होती है फॉर्मूला है, उसे हम लिख लेते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट n। तो इसका फॉर्मूला होगा n × n + 1/2। और दूसरा फॉर्मूला है 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होगा n × n + 1 × 2n + 1/6। और तीसरा फॉर्मूला 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब इजकल टू n × n + 1/2 के होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम एक दो क्वेश्चन भी करवा लेते हैं। तो प्रथम 21 पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करें। तो प्रथम n संख्या का, तो यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा n × n + 1/2। तो n के मान कितना है, पूर्ण संख्या का, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 1 2 3, यहाँ प्लस कीजिए, इसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 20 तक ला। तो 20 तक आएगा तो 20 को ही हो गया और एक 0 मिला के 21 हो गया। तो मेरा n का मान कितना आ गया, n 20, n = 20। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n × n + 1/2। n के मान कितना है, 20 × 20 + 1/2 यानी कि 10। अब 20 1 21 210 मेरा आंसर, 210 मेरा आंसर हो गया। अब हमें एक इंटीजर नंबर आता है, इसका फॉर्मूला हो गया। अब एक इंटीजर नंबर आता है, इसका हम थोड़ा देख लेते हैं। इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर दो भागों में बटा होता है। पहला ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, पहला ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, और दूसरा इवन नंबर, इवन नंबर यानी कि सम संख्या। ऑड नंबर किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम ऑड नंबर कहते हैं।
जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं जैसे में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट प्लस इंफिनिटी तक। और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। 0 is an integer number. नोट में क्या लिखेंगे? नोट नोट यानी कि 0 एक संपूर्णांक संख्या है। 0 एक संपूर्णांक संख्या। 0 क्या है? संपूर्णांक संख्या या विषम नहीं है, सम है। 0 is an integer number। तो ऑड नंबर निकालना हो तो ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या जैसे कि 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट 2n माइनस 1। तो इसका फॉर्मूला हुआ 2n माइनस 1। और इवन नंबर यानी कि सम संख्या जिसमें 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट 2n। मतलब कि ऑड नंबर निकालना होगा, कोई संख्या देना होगा, पूछा है कि विषम संख्या निकाले तो उसमें विषम संख्या क्या होगा। तो n के मान अगर कितना 10 रहेगा तो 2n, n की जगह 10 है तो गुने 10 माइनस 1 तो 10 तो 20 है, 20 में से 1 गया तो 19। और एक और फॉर्मूला ऑड प्लस माइनस ऑड इक्वल टू इवन। इवन यानी कि सम संख्या। विषम प्लस विषम यानी कि विषम माने 3 प्लस 3 यानी कि 6 होता है। ये क्या होगा? इवन यानी कि सम संख्या हो जाना। विषम प्लस विषम सम, और 3 में से 3 गया तो 0 यानी कि 0 भी सम संख्या। दूसरा इवन प्लस माइनस इवन इक्वल टू ऑड। इवन जैसे मान ले कि 6 माइनस 2, इवन प्लस माइनस इवन इक्वल टू इवन यानी कि 4 हो गया। तीसरा ऑड प्लस माइनस इवन, ऑड प्लस माइनस इवन इक्वल टू ऑड। ऑड मतलब कि 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, 1 ऑड हो गया। ठीक। चौथा ऑड गुने ऑड इक्वल टू ऑड। ऑड यानी कि 3 गुने 3, 3 तिहाई 9। चौथा। पांचवा ऑड गुने इवन, ऑड गुने इवन इक्वल टू इवन। ऑड मान ले कि
एक ही मान लीजिए एक और इवन 2, तो एक में से 2 तो 2 इवन हो गया। छठा इवन गुने इवन इक्वल टू इवन, यानी कि 2 गुने 2 इक्वल टू 4, तो ये हो गया। जैसे पहले ऑड के पावर n इक्वल टू ऑड और इवन के पावर n इक्वल टू इवन। दोनों के एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ऑड मान लीजिए कि 3 के पावर कुछ भी रहे, 1 2 1 रहा था 3 और 3 के पावर 2, तो 3 के स्क्वायर 9, यानी कि ऑड आएगा। और इसका इवन 2 के पावर 1 यानी कि 2 के पावर 2 यानी कि 4, तो ये हो गया क्लियर। ऑड के पावर ऑन यानी कि विषम संख्या के पावर कुछ भी रहे तो हम विषम संख्या प्राप्त होगा, और सम संख्या के पावर कोई भी हमको 1 2 3 4 कुछ भी, तो वो हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन 1 2 3 4 डॉट डॉट 64, तो इसमें कितने ऑड है और कितने इवन है। तो ऑड हमारा क्या 64 है, तो इसे 32 को 32 दूनी 64, तो 32 को ऑड और 32 को इवन। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं 1 2 3 डॉट 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 89 89, तो इसमें ऑड की संख्या कितना होगा और इवन की संख्या कितना होगा। तो ऑड निकालने के लिए n प्लस 1/2 ऑड यानी कि विषम निकालने, तो n के मान कितना होगा 89, 89 प्लस 1/2 इक्वल टू 9945। और इवन निकालने के लिए n माइनस 1/2 इक्वल टू, तो 89 माइनस 1/2, तो यानी कि 44, तो 45 को ऑड और 44 को इवन हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1 2 3 डॉट 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 529, तो इसमें कुल कितने ऑड है और कुल कितने इवन है, आप लोग बताइएगा। तो ऑड निकालने के लिए ऑड यानी कि विषम निकालने के n प्लस 1/2, तो n की जगह 529 प्लस 1/2 यानी कि 530/2, 530/2, तो 2 दूनी 4 2 6 दूनी 12 5 10 यानी कि 265। और इवन निकालने के लिए 529 माइनस 1/2 इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 528/2, तो 2 दूनी 4 की 2 और 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 यानी कि 264। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्लस 1 2 3 डॉट 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 प्लस 94 तक की विषम संख्या का योग निकालें। तो ऑड यानी विषम संख्या इक्वल टू ऑड यानी कि n प्लस 1/2, तो n के मान 94, यहाँ पे 93 प्लस 1/2 यानी कि 94/2, 4 दूनी 8 7 दूनी 14 यानी कि 47